हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी इसमें क्लास 11th का जो यूनिट है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हीट के विषय में पढ़ाई कर रहे थे। और लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट द डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स, एंड जिसमें हम लोगों ने 4 चीज़ देखा था: सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर। और इन सब के लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट पर बात किया था। पहले समय ज़ाया नहीं करते हुए देखिए, फर्स्ट जो कॉलम है वो लोअर फिक्स पॉइंट को बताएगा, सेकंड कॉलम अपर फिक्स पॉइंट को बताएगा, एंड जो थर्ड वाला है ये फिक्स इंटरवल को बताएगा। तो सेल्सियस में जैसे 0 डिग्री सेल्सियस लोअर फिक्स पॉइंट, अपर है 100 डिग्री सेल्सियस, फिक्स इंटरवल है 100। फ़ारेनहाइट में लोअर जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, अपर जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिक्स इंटरवल 180। केल्विन में लोअर जो होता है ये आता है 273.15 केल्विन, ये आता है 373.15 केल्विन। घटाइएगा तो आ जाएगा 100 केल्विन। र्यूमर में 0 डिग्री र्यूमर, 80 डिग्री र्यूमर, फिक्स इंटरवल 80। अब इन्हीं सब चीज़ों से आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें एक चीज़ आता है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये बताता है दैट रीडिंग माइनस LFP, रीडिंग माइनस LFP बटा FI इज इक्वल टू कांस्टेंट। रीडिंग माइनस LFP बाय FI बराबर कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ? तो इसका मीनिंग ये आया कि जो रीडिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग थर्मोमीटर से किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो वहाँ पर जो फाइनल वैल्यू आता है दैट इज़ कॉल्ड रीडिंग। उसमें लोअर फिक्स पॉइंट को घटा देने पे और फिक्स इंटरवल से डिवाइड कर देने पे हमेशा कांस्टेंट आता है। तो बात करते हैं, मान लीजिए लिखते हैं TC। इसका मतलब हुआ टेम्परेचर इन सेल्सियस। मतलब जब सेल्सियस टेम्परेचर स्केल में मेजर किया जा रहा था तो हमारा टेम्परेचर आ गया TC। और इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट है -0 बटा फिक्स इंटरवल है 100। देखिए इस फॉर्मूला पे हम लोग चल रहे हैं। रीडिंग माइनस LFP बाय FI बराबर कांस्टेंट। तो रीडिंग में आ गया TC, टेम्परेचर इन सेल्सियस, लोअर फिक्स पॉइंट हो गया 0 बाय फिक्स इंटरवल हो गया 100 इज इक्वल टू TF। TF का मतलब टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। TF माइनस इसका लोअर कितना है
32 divided by 180, TF minus 32 by 180 is equal to TK, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, माइनस 273, TK माइनस 273 बाय 100 इज इक्वल टू र्यूमर वाला में TR माइनस 0/80। देखिए इसमें क्या होगा कि TC माइनस 0 इज इक्वल टू TF माइनस 32/180, रीडिंग माइनस LFP बाई FI, TK माइनस 273 बाई 100, TR माइनस 0/80। अब इसको एक फॉर्म में लिखते हैं तो TC बाय 100 इज इक्वल टू TF माइनस 32 बाई 180 इज इक्वल टू TK माइनस 273 बाई 100 इज इक्वल टू TR बाई 80। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें से इसको एक पार्टिकुलर फॉर्म में लाने का। पार्टिकुलर फॉर्म में लाने के लिए ये जो बड़े बड़े क्वांटिटीज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, उसके लिए हम लोग इसमें HCF ले लेंगे, HCF। और जब हम लोग इसका HCF ले लेंगे तो आप देखिए नीचे वो हाईएस्ट कॉमन सा फैक्टर कौन सा होगा जिससे कि कंप्लीट रूप से ये डिवीज़न हो जाए। तो देखिए उसके लिए आप यहाँ पर वैल्यूज़ को देख सकते हैं। 20 है, 100 है, 180 है, फिर से 100 है और 80 है। तो इसके लिए आप एक काम करें कि इसको यदि हम लोग डिवीज़न कर देते हैं 20 से, यदि हम लोग इसका डिवीज़न कर देते हैं 20 से, तो देन आपको जितने भी टर्म्स हैं वो आपको काफ़ी छोटे में आ जाएंगे। जैसे TC बाय 20 से डिवाइड कर दिए तो 5, TC बाय 5 इज इक्वल टू TF माइनस 32 बाय 9, TC बाय 5 इज इक्वल टू TF माइनस 32 बाय 9 इज इक्वल टू TK माइनस 273 बाय 5 इज इक्वल टू TR बाय 4। तो ये काफ़ी सिंपल वे में आ गया और ये सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग का जो रिलेशन है, TC बाय 5 इज इक्वल टू TF माइनस 32 बाय 9 इज इक्वल टू TK माइनस 273 बाय 5 इज इक्वल टू TR बाय 4। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सा टेम्परेचर स्केल कितना के इक्विवेलेंट होता है। इस फॉर्मूला को रहने दें।
देखिए एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इनटू डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। 30 डिग्री सेल्सियस को अलग अलग टेम्परेचर स्केल में आप कन्वर्ट करके बताइए। मतलब किसी बॉडी को ये थर्मोमीटर से मेजर किया गया तो सेल्सियस में उसका वैल्यू है 30 डिग्री सेल्सियस। तो आप आगे बताइए कि बाकी सारे में इट मीन्स टू से दैट कि फ़ारेनहाइट में, केल्विन में और र्यूमर में इसका वैल्यू कितना कितना आएगा। आपको ये दिया हुआ है कि सेल्सियस में वैल्यू है 30। तो देखिए इस रिलेशन से हम लोग लिखेंगे एज वी नो दैट TC by 5 is equal to TF minus 32 by 9। TC by 5 is equal to TF minus 32 by 9। इस इक्वेशन से हम लोग को पता चलेगा कि 30 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना का इक्विवेलेंट होगा। तो देखिए यहाँ 30 है तो आप इधर लिख दीजिए 30/5 इज इक्वल टू TF minus 32/9। तो 6 आ जाएगा, इसको ऊपर कर दें। 6 × 9 इज इक्वल टू TF minus 32। दिस विल 54 इधर आ जाएगा, प्लस 32 इज इक्वल टू TF। इट इम्प्लाइज दैट TF इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब ये हुआ कि जो 30 डिग्री सेल्सियस है वो उस बॉडी को यदि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल पे मेजर किया जाएगा तो वो बॉडी फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल पे 86 डिग्री फ़ारेनहाइट को शो करेगा। 30 डिग्री सेल्सियस 86 डिग्री फ़ारेनहाइट को शो करेगा। 30 डिग्री सेल्सियस वाला बॉडी फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे 86 डिग्री फ़ारेनहाइट को शो करेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि इसका वैल्यू केल्विन में कितना आता है। यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस, इसको इसके इक्विवेलेंट कीजिए, TC/5 इज इक्वल टू TK minus 273/5। TC/5 इज इक्वल टू TK minus 273/5। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो देन इट विल हैव TC का वैल्यू दिया हुआ है 30 इज इक्वल टू TK minus 273। इसको इधर ले आइए, 30 + 273 इज इक्वल टू TK।
तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टी के बराबर 303 केल्विन। टी के आ जाएगा आपको 303 केल्विन के इक्विवेलेंट। मतलब 30 डिग्री सेल्सियस वाला बॉडी को यदि हम लोग केल्विन स्केल पर मेज़र करेंगे तो वो आपको 303 केल्विन को शो करेगा। अब एक और बचा र्यूमर, तो लिखेंगे कि सिंस Tc/5 इज इक्वल टू Tr/4, तो Tc/5 इज इक्वल टू Tr/4 एंड इसके बाद जो Tc/5 है इसमें आपको करना क्या है कि जो Tc/5 है उसमें आप लिख दीजिए 30/5 इज इक्वल टू जो Tr/4 है इसको ऐसे ही छोड़ दें, कैंसल 6, तो 6 इंटू 4 इज इक्वल टू Tr। इट इम्प्लाइज दैट Tr बराबर 24 डिग्री र्यूमर। देखिए इसमें आपको क्या करना है कि जो एक बॉडी एक स्केल पे जब ये दिखा रहा है तो सेम बॉडी अलग अलग स्केल पर क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी में एक प्रश्न बनता है कि जैसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है 0 केल्विन, वो केल्विन में भले आपको 0 केल्विन शो करे लेकिन कितना डिग्री सेल्सियस, कितना फ़ारेनहाइट, ये सब पर हम लोग देखेंगे कि उसका क्या क्या वैल्यू होता है। तो ये क्वेश्चन होगा कि कन्वर्ट एब्सोल्यूट जीरो इनटू डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि कन्वर्ट एब्सोल्यूट जीरो इनटू डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। सबसे पहले इसमें आपको दिया हुआ लिख देंगे गिवन टी के टेम्परेचर इन केल्विन, ये दिया हुआ है टी के का वैल्यू 0 केल्विन, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। वी हैव टू फाइंड आउट क्या क्या निकालना है, Tc, Tf और Tr। हम लोग को Tk दिया हुआ है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, लिखेंगे एज वी नो दैट। देखिए इसको और इसको इक्वेट करें तो Tc/5 इज इक्वल टू Tk माइनस 273/5। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि Tk का वैल्यू हम लोग को पता है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो Tc बराबर Tk माइनस 273।
अभी देखिए टी सी निकालना है। टी के का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0 -273। तो टी सी बराबर -273 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या हुआ कि जो 0 केल्विन है वो -273 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट होगा। ये आया वैल्यू इन सेल्सियस। अब इसके बाद सेम वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे इन फ़ारेनहाइट एंड ऑल्सो इन र्यूमर। इसमें इन दोनों को इक्वेट कीजिए तो सिंस टी एफ -32/9 इज इक्वल टू टी के -273/5, 0 लिख देंगे -273/5। सॉल्व करने पे आ जाएगा टी एफ -32/9 इज इक्वल टू -273/5। इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो टी एफ -32/9 दिस विल बी -54.6 and TF -32 is equal to, ये आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए -54.6 इंटू 9 और TF बराबर -54.6 इंटू 9 प्लस 32। इसको आप जोड़िए तो अप्रॉक्सीमेटली आपको मल्टीप्लाई करने पर 546 इंटू 9 ओके -491.4 प्लस 32 तो -418, सॉरी 480 नहीं 459, -459.4 इतना डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। अब उसके बाद टी के -273/5 इज इक्वल टू TR/4। 0 -273/5 बराबर TR/4। तो यहाँ से आपको -273/5 इज इक्वल टू TR/4, इसको डिवीज़न करेंगे तो इतना आ जाएगा इंटू 4 इज इक्वल टू TR।
ये आपको आ जाएगा -218.4 डिग्री र्यूमर इज इक्वल टू TR। तो इस प्रकार से हम लोग ने क्या वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया। एंड इससे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट द थर्मल एक्सपेंशन, जो इसका आगे का टॉपिक होगा। ओके स्टूडेंट्स, देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।